बुलडोजर विवाद में कंगना ने बीएमसी के साथ ही महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कंगना और उनके समर्थकों की तरफ से लॉकडाउन के दौरान की गई इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान देश भर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर कोर्ट की तरफ से रोक है और इसीलिए इसे अदालत की अवमानना बताया जा रहा है। इस बीच कंगना के दफ्तर पर चले बुलडोजर को लेकर हाईकोर्ट ने भी तीखी टिप्पणी की। कंगना लगातार ये दावे कर रही हैं कि उनके दफ्तर के निर्माण में कुछ भी गैर कानूनी नहीं था, इसलिए बीएमसी की कार्रवाई अवैध है। तो कंगना की तरफ से लगातार ये जो निशाना है महाराष्ट्र सरकार पर, ये कहते हुए कि आखिर मेरे ही दफ्तर पर ये कार्रवाई क्यों की गई, उन्होंने सीधे निशाना महाराष्ट्र सरकार पर साधा और साथ ही ये भी कहा कि ये जो कार्रवाई बीएमसी ने की है वो पूरी तरीके से अवैध है। कंगना के दफ्तर पर हुई कार्रवाई पर बढ़ा विवाद। बीएमसी पर लगा अदालत की अवमानना का आरोप। कंगना ने लगाया अदालत की अवमानना करने का आरोप। अदालत ले जा सकती है कंगना अवमानना का मामला। कंगना रनौत ने एक दिन पहले उनके दफ्तर पर हुई बीएमसी की कार्रवाई के मामले में आर पार की लड़ाई का फैसला कर दिया है। अपने दफ्तर पर 2 घंटे तक चले बीएमसी के हथौड़े और बुलडोजर के जवाब में कंगना ने अपने तेवर और तीखे कर लिए हैं। उनके दफ्तर मणिकर्णिका फिल्म्स में हुई तोड़फोड़ को गलत साबित करने के लिए कंगना ने कोर्ट का रुख किया है। अब कंगना इस कार्रवाई को अदालत की अवमानना से भी जोड़ने जा रही हैं। नोटिस देकर 24 घंटे के भीतर बीएमसी ने जो कार्रवाई की उससे कंगना के सपने पर भी हथौड़े चले। कंगना के पाली हिल स्थित इस दफ्तर की कीमत करीब 48 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसका सपना कंगना ने 15 साल पहले देखा था, लेकिन 2 घंटे तक बीएमसी ने इस सपने को कुचलने में पूरी ताकत झोंक दी। और ये तब हुआ जब कंगना ने मनाली से चंडीगढ़ होते हुए मुंबई का रुख किया। वो मुंबई पहुंचती उससे पहले ही उनके दफ्तर पर बीएमसी की टीम ने धावा बोल दिया। और जैसे जैसे कंगना को अपने दफ्तर की तोड़फोड़ की तस्वीरें मिलती गईं, उन्होंने इसे ट्वीट करना शुरू कर दिया। दुनिया तक अपनी बात और बीएमसी की कार्रवाई की तस्वीर पहुंचाने के लिए कंगना ने ट्विटर पर #डेथ ऑफ डेमोक्रेसी की मदद ली। #डेथ ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की हत्या। और एक के बाद एक लगातार 5 वीडियो के जरिए बीएमसी की कार्रवाई को दुनिया के सामने रखा। कंगना के वीडियो में बीएमसी की कार्रवाई ने लोगों का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा दिया और कई लोग बीएमसी की इस कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने अपने गुस्से को छिपाया भी नहीं। हम लोग पब्लिक बोलता है, बातों सिरे को तोड़ो जाके। हाँ, नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। कंगना ने 2019 में आई अपनी फिल्म मणिकर्णिका के नाम पर अपने दफ्तर का नाम रखा था। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी। कंगना ने ये 3 मंजिला इमारत कुछ साल पहले खरीदी थी। इसमें 565 वर्ग फीट पार्किंग एरिया अलग से है। कंगना ने पर्यावरण को ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्शन हाउस को पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री बनवाया था। साथ ही स्टूडियो में कस्टमाइज्ड और हैंडमेड फर्नीचर का इस्तेमाल किया गया है। वुडन फ्लोर और टेक्सचर वॉल के जरिए ऑफिस को एथनिक लुक दिया गया है। इतने शौक से बनाए दफ्तर को तोड़े जाने पर कंगना इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए। कंगना की याचिका पर अदालत ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाने में देरी नहीं की और बीएमसी से इस मामले में जवाब भी मांग लिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी के खिलाफ तल्ख टिप्पणियां भी की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि बीएमसी ने जो कुछ किया उसके पीछे दुर्भावना है और ये काम निंदनीय है। बीएमसी के निर्माण ढाने के काम में बदनीयती नजर आती है। बीएमसी अचानक नींद से जागकर नोटिस जारी कर देता है। ऐसा तब होता है जब याचिकाकर्ता राज्य से बाहर है। बीएमसी ने ऐसी तेजी अवैध निर्माणों पर दिखाई होती तो शहर बेहतर होता।